ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों में बढ़ाई सरकार की चिंता। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर जनता से सतर्कता बरतने की अपील। चमकी बुखार को लेकर प्रशासन अलर्ट। जहानाबाद में डीएम नवीन कुमार ने आशा और आंगनबाड़ी सेविका को सर्वे के दिया आदेश। यास तूफान से हो रही बारिश ने खोले नगर निगम की तैयारियों के पोल। पटना में संप हाउस कर्मी ने बताया फिर संकट में फंसेगा पटना, विपक्ष ने बोला हमला। झारखंड में भी तबाही मचा रहा यास चक्रवात। परेशान किसानों की सरकार को चेतावनी, सुविधा दे नहीं तो करेंगे आत्मदाह। और देश के साथ बिहार में संक्रमण दर में लगातार हो रही गिरावट। पिछले 24 घंटे में देश में मिले 1,73,000 एक्टिव केस, तो बिहार में 1,785 नए कोरोना संक्रमित। नमस्कार, आपका स्वागत है डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार में अब कोरोना के कहर के बाद ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आईजीआईएमएस में करीब 84 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बिहार वासियों को संदेश दिया है। सीएम नीतीश ने लिखा कि बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग को सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इसके इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है। कोरोना से बचाव के लिए लगातार सावधानी जरूरी है। तो बिहार में दोहरी मार बिहार की जनता झेल रही है। एक तरफ कोरोना वायरस का खतरनाक संक्रमण, तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस भी लगातार दिन ब दिन उसके केस से सामने निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 8 मरीजों की बिहार में जान भी जा चुकी है, जिसको लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने ब्लैक फंगस को जिस तरीके से उन्होंने बताया कि महामारी तो घोषित हो ही चुका है और आप लोगों को भी इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्लैक फंगस भी अब धीरे धीरे सूबे में पांव पसार रहा है। और उसके मरीज भी आईजीआईएमएस में करीबन 84 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 8 मरीजों ने ब्लैक फंगस से दम तोड़ दिया है। ट्वीट करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी और साथ ही साथ सावधानी बरतने की भी हिदायत दी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शर्मिला चौहान जुड़ चुकी हैं। शर्मिला, बिहार में कोरोना खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस त्राहिमाम मचा रहा है। बिल्कुल ऋतिक, जिस तरह से ब्लैक फंगस लगातार ब्लैक फंगस का बिहार में प्रकोप देखने को मिल रहा है और ऐसे में सरकार भी चिंतित है। कई तैयारियों के भी दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार जो कि सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके बिहार वासियों को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार में कम हो रहा है और इसके साथ ही उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर उन्होंने ये कहा कि ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग को सभी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में इसके इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है और कोरोना से बचाव के लिए भी लगातार सावधानी जरूरी है। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को ये अपील की है लोगों से कि कोरोना को लेकर एक सवाल है सतर्क रहें। एक सवाल है, बिहार में अगर हम देखें तो चाहे वो पीएमसीएच हो, जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, या एनएमसीएच हो, वहां पर कोरोना मरीजों की हालत खराब है, वहां पर दिन रात इलाज उनका चल रहा है। दूसरी तरफ ब्लैक फंगस, आईजीआईएमएस में 84 मरीज भर्ती है और 8 ने दम तोड़ दिया है। तो किस तरीके से सरकार काम करेगी इस पे, और स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर चरमराएगी कि नहीं? बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने कई तैयारियां की हैं। यदि हम ब्लैक फंगस के इलाज की बात करें तो एनएमसीएच में स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों की इलाज जारी है। और ऐसे में आईजीआईएमएस में भी लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज जारी है। तो जो भी बड़े अस्पताल है वहां पे ब्लैक फंगस के जो मरीज है उनका इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है, सीएम नीतीश कुमार ने भी लोगों से यही अपील की है कि आप कोरोना को लेकर सतर्क रहे, क्योंकि कोरोना के बाद ही ये खतरा मंडराता है, ब्लैक फंगस का खतरा। और ये पोस्ट कोविड कह सकते हैं कि डिजीज है, यानी कि जो मरीज कोविड से जंग जीत जाता है उसे ब्लैक फंगस का खतरा हो जाता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने ये संदेश दिया है, ये अपील की है बिहार वासियों से कि आप कोरोना से सतर्क रहें। बिल्कुल संदेश था जी, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए बिहार की जनता से भी अपील की, उनसे हिदायत भी दी है
कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसको लेकर भी सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद ही ब्लैक फंगस आपको दस्तक देता है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से ब्लैक फंगस के भी जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो भी आप नजर नहीं फेर सकते हैं। आईजीआईएमएस जो राजधानी पटना का आईजीआईएमएस है, वहां पर 84 मरीज भर्ती है ब्लैक फंगस के, जिनमें 8 ने दम तोड़ दिया है। और इसको देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए बिहार वासियों से यह संदेश दिया है कि वो अपना ख्याल रखें और कोरोना से भी सावधानी आवश्यक है, इसे आवश्यक तरीके से बरतें। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि ब्लैक फंगस को लेकर तमाम स्वास्थ्य महाविद्यालयों में और स्वास्थ्य के जो विभाग है उस पर भी तमाम तरीके की जोर दी गई है और वहां पर भी कार्य करने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। बिहार सरकार के तमाम दावों के बावजूद राज्य में टीकाकरण अभियान सुचारू तरीके से नहीं चल रहा। राजधानी पटना में आज एक बार फिर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। वैक्सीन की उपलब्धता कम होने के कारण बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी टीकाकरण नहीं हो पाया था और आज एक बार फिर लोगों को इस मामले में निराशा झेलनी पड़ी। अगर शनिवार को टीका मिलता है तो रविवार को टीकाकरण केंद्र खोलने का निर्देश दिया जाएगा। 18 से 44 वर्ष के युवाओं को टीका देने में बिहार पहले पायदान पर आया है। बता दें कि राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए बिहार ने यह पहला स्थान हासिल किया। इस वक्त हम पटना वुमेन्स कॉलेज में हैं, जहां पे 18 से 44 वालों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। 9 से 4 बजे तक टाइमिंग थी देने की, लेकिन यहाँ पे फिलहाल की स्थिति जो है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। यहाँ पे टीकाकरण केंद्र तो बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पिछले 4 दिनों से बिहार में युवाओं को टीका नहीं लग पा रहा है, 18+ वालों को टीका नहीं लग पा रहा है। और आलम यही नहीं है, यहाँ पे 44 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी कोरोना का टीका नहीं दिया जा रहा है फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि कोई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार जब राजस्थान को पीछे छोड़ के पहले पायदान पे पहुंचा है तो उस चीज को भी आगे ले जाना होगा, क्योंकि बिहार में 4 दिनों से वैक्सीन युवाओं को नहीं लग पा रहा हो। कहीं ना कहीं समस्याएं हैं और इस समस्याओं का निदान करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि बिहार में सबसे आगे है बिहार टीका देने के मामले में और लोगों को लगातार टीका दिया जा रहा है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर की तस्वीरें देखें तो ठीक इसके विपरीत नजर आ रही है और बीते 4 दिनों से पटना में टीका युवाओं को नहीं लग सका है। वही दूसरी ओर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो कुर्सियां हैं वो पूरी तरीके से खाली ही पड़ी हुई हैं। जो भी लोग यहाँ पे टीका लेने आते थे वो करीब आधे घंटे तक यहाँ पे इंतजार करते थे टीका लगवाने के बाद कि टीके का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कोई भी मौजूद नहीं है और पूरी तरीके से इस केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। बिहार में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है और इसके साथ ही संक्रमण दर में लगातार गिरावट का दौर जारी है। राज्य में एक और जहां मरीजों की संख्या में कमी आई है तो वहीं जांच की संख्या में लगातार वृद्धि है। इस बीच रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1785 पॉजिटिव केस मिले हैं। सूबे में एक्टिव केस घटकर अब 24,809 रह गए। विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में 5,362 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी है। सूबे का रिकवरी रेट बढ़कर 95.76% हो गया है, तो वहीं कोरोना से 61 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना के बाद अब चमकी का प्रकोप भी शुरू हो चुका है। जहानाबाद स्थित समाहरणालय में जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में चमकी बुखार के बचाव, रोकथाम और इसके नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि चमकी बुखार के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अच्छे से अनुपालन करें। वहीं डीएम ने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और स्वास्थ्य प्रशिक्षकों के माध्यम में क्षेत्रों में सर्वे कराएं ताकि बीमारी से ग्रसित होने वाले बच्चों को चिन्हित किया जा सके और त्वरित गति से उनका ससमय उपचार हो। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पीएमसीएच का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर स्थितियों का जायजा भी लिया, साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने संसदीय क्षेत्र के अस्पतालों में दिए हैं। बताते चले कि रविशंकर प्रसाद ने बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल को लेकर कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर एकदम प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को राजनीति छोड़ सेवा करने की भी बात कह डाली। सरकार को देखा होगा, डॉक्टर पॉल का एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने पूरे विस्तार से सारी बातों को बताया है। उसमें मिलकर काम करेंगे, चिंता मत करिए, बच्चों का जीवन भी हमारे लिए है। मैं आपसे एक अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा
और आपको उचित लगे तो चलाइएगा कि कोविड की वैक्सीन को लेकर बहुत सवाल लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता तो रोज करते हैं। तो आज पटना के पत्रकार मित्रों के माध्यम से एक सवाल मुझे उठाना है, क्या राहुल गांधी जी ने अभी तक टीका लगाया है, वैक्सीन लगवाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नदारद रहने से सियासी घमासान मचा है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा दिए बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी पर हमला बोला और बिहार से हमेशा गायब होने का आरोप भी लगाया। राजनीति का बदलता दौर राजनैतिक वैमनस्य की बुनियाद पर नहीं है। देश का संविधान असहिष्णुता नहीं, संघीय ढांचे में सहिष्णुता, आपदा काल एक दूसरे का सहयोग और सम्मान, ये तो आवश्यक है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप कहां पड़े इस चक्कर में कि गैर भाजपाई नेता, अरे जो नेता अपने राज्य में विपक्ष के नेता के रूप में अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हो, लापता हो, तो ट्वीट के माध्यम से आपको खोजा जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी मीटिंग, ये तय है क्या? आप तो बिहार के सरजमी पर मिलिएगा नहीं। तो कोई बिहार में अगर मीटिंग करने आएगा तो पता चला कि आपका लोकेशन पता लगाने में बहुत समय लग रहा है, इसलिए न लोकेशन क्लियर है, न मेंटली आप किस दिशा में सोच रहे हैं, यह भी ट्वीट के माध्यम से पता चलता है। यास तूफान ने बिहार में भी तबाही मचाई है। इस तूफान के कारण बिहार के अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का तत्काल भुगतान करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी निर्देश दिया कि बेगूसराय में चक्रवात से घायल 4 व्यक्तियों और गया के साथ बांका में एक घायल को उचित मेडिकल मदद मुहैया कराई जाए। वहीं फिलहाल मौसम विभाग ने शनिवार को भी उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तो कई जिलों में यास तूफान ने कहर ढाया है और बिहार के अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की भी बात कही है और साथ ही साथ इसका निर्देश भी जारी किया है कि मृतक के परिजनों को त्वरित माध्यम से 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि प्रदान की जाए। साथ ही साथ जो घायल हैं उनका भी ससमय उपचार हो और बेहतर इलाज के लिए भी उन्होंने निर्देश जारी किया है। बिहार में यास तूफान के बाद मौसम ने अपना रुख बदल दिया है। लगातार 48 घंटे की बारिश और तेज हवा चलने से राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में एक पुराना मकान का छज्जा गिर गया। वहीं इस घटना में मलबे में दबकर एक युवक की भी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार में हो रही लगातार बारिश के बीच पटना नगर निगम की तैयारियों की पोल खुली है। यहां पिछले 24 घंटे से भी अधिक देर से हो रही बारिश के कारण जल जमाव की समस्या है, जिसको लेकर राजापुर इलाके स्थित संप हाउस के कर्मचारी ने भी तैयारियों की पोल खोलते हुए पटना को संकट में बताया। कर्मचारी ने कहा कि नगर निगम की तैयारी पूरी नहीं है। प्रॉब्लम अभी सारा दूर कर दिया गया है। सारा मोटर मेरा रनिंग पोजीशन पे है और 8 फीट पे लेवल पे जब पानी आ जाएगा हम लोग दोनों मोटर स्टार्ट करके पानी निकालने का मेरे पास क्षमता है, बशर्ते हमको यहाँ पे 8 फीट पानी मिलना चाहिए। इसका मेन कारण है निगम का नाला उड़ाही। वो नाला उड़ाही कर दे, यहाँ पे पानी हम लोग को मिल नहीं रहा है, उधर पानी लगा हुआ है। तो इसका क्या कारण है कि आपका नाला चौक है। हमारे यहाँ का प्रॉब्लम अभी विकास और स्मार्ट सिटी के वादे तो राज्य सरकार ने खूब किए, लेकिन धरातल पर क्या कुछ आया, ये दीघा के निराला नगर कॉलोनी की तस्वीरें बता रही है। दीघा थाना से सटे हुए इस कॉलोनी का यह हाल है कि नालियां रोड पर बहती हैं, यहां सड़कें बेहाल हैं। 48 घंटे की हुई बारिश ने इस सड़क को नर्क बना दिया है। यहां के लोग स्थानीय बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया के कार्य से भी काफी निराश हैं। तूफान यास का असर बिहार में भी साफ दिख रहा है। राज्य में कई जिलों में हुए भारी बारिश ने गंगा का जलस्तर बढ़ा दिया है। ऐसे में राजधानी पटना को वैशाली से जोड़ने वाले भद्रघाट स्थित पीपा पुल का अप्रोच रोड तेज बारिश के कारण धंस गया। पुल निर्माण निगम की पहल पर पटना और वैशाली जिला प्रशासन ने भद्रघाट पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन अगले 2 दिनों के लिए रोक दिया है। ये ना बंद हुआ है, कल तो चालू था। अच्छा,
आज बंद गया। किस लिए बंद करवा दिया गया है? ये फंस गया है वही ले, वैसे गाड़ी फंस न जाए। बिहार में आए यास तूफान का असर राजधानी में भी देखने को मिल रहा है। यहां तूफान के कारण 2 दिन की बारिश में राजधानी पटना की पोल खुल गई, जिसको लेकर पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के दावों पर राजद प्रदेश प्रवक्ता बंटू सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। राजद प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने 15 सालों में बिहार को बर्बाद किया है। कोई काम एक बताए ना कि क्या किए हैं ये लोग। पानी और सही जम जाता है पटना में, 16 साल से राज चला रहे हैं। लालू जी को दोष देते हैं खाली, हैं? अरे लालू जी जो किए हैं सो तुम लोग क्या करेगा? तुम लोग का तो नाम जो है सो कि अब क्या बोले इस पर पत्रकार बंधु, ज्यादा मत बोलवाइए। ये लोग जो विकास पुरुष बैठे हुए हैं उन लोग से जाके पूछिए, जो बेहायागंज का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं महानायक श्री नीतीश कुमार जी से जाके पूछिए, उनके प्रवक्ताओं से जाके पूछिए। बिहार के साथ झारखंड में भी यास का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से चतरा के कान्हाचट्टी मुख्यालय का संपर्क कई गांवों से टूट गया। पानी के तेज बहाव के कारण रुदुआ नदी के पास बनाया गया कच्चा डायवर्जन भी तेज धार में बह गया है। डायवर्जन बहने से कान्हाचट्टी मुख्य मार्ग का संपर्क पूर्ण रूप से टूटा है, जिससे प्रखंड मुख्यालय और स्वास्थ्य केंद्र और बाजार प्रभावित हुए हैं, जिससे आम लोगों की भी भारी समस्या का सामना करना पड़ा है। वहीं ग्रामीणों ने संवेदक मनीष झा पर पुल निर्माण में लापरवाही के लिए कार्रवाई की भी मांग की है। तूफान के कारण जो अति बारिश हुआ, इसके कारण से रुदुआ नदी में जो डायवर्जन बना हुआ था वो बह गया था, जिसकी सूचना प्राप्ति के बाद विभाग को तत्काल निर्देश दिया गया और जेई और एसडीओ की उपस्थिति में ये काम स्टार्ट है और यथाशीघ्र इसको कनेक्ट कर लिया जाएगा। मुख्य बाजार से ये कनेक्टिविटी है, इसलिए इसकी समस्या ज़्यादा थी, जो तत्काल प्रभाव से इसका निदान। सरायकेला के चांडिल डैम में पानी बढ़ने से कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में पानी घुस गया, जिससे सड़क नाली में तब्दील हो गया है और धान की खेती भी पूरी तरह से डूब चुकी है, जिससे किसान बेहद परेशान है। किसानों का कहना है कि आज तक सरकार की ओर से विस्थापितों को सही से न मुआवजा भुगतान किया गया, न नौकरी दी गई। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मामले का समाधान जल्द नहीं किया जाता है तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यास तूफान के कारण मेरे पंचायत में करीब 100 एकड़ से ऊपर जमीन में खेती है और जो कि बहुत तबाही मचाए हुए है। उसमें करीब 2 फीट पानी हो चुका है, पूरे प्याज की खेती बर्बाद हो गया है। और हम लोगों ने सीओ साहब से बात भी किया है पंचायत के मुखिया होने के नाते, और मेरे पंचायत में सारे खेती है, इसको देख करके सारे किसान की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई। यास तूफान का असर कटिहार में भी देखने को मिला, जहां लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। वहीं कई इलाकों में पुलिया ध्वस्त होने से आवागमन पर भी असर पड़ा है। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से सड़कों के जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की, ताकि आवागमन पर इसका असर न पड़े। जो आजमगढ़ प्रखंड का सालमारी में, जो सालमारी और महिला गांव का जो मुख्य मार्ग है, ये पिछला जो यास तूफान आया था और उस चक्रवात तूफान, उसके बाद जो है जो लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश हुई और इस बारिश की वजह से जो है ये सालमारी और महिला का मुख्य मार्ग जो है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का है, और एक गलवान क्षतिग्रस्त हो गया है और एक इससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो यहाँ सैकड़ों ग्रामीण और सभी लोगों की यही मांग है और मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इसकी जो है नवादा में यास चक्रवात के कारण जिले में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार इस बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, जिसके बाद से कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं। बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है, जहां उनके द्वारा लगाए गए मौसमी सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिले के लगभग सभी हिस्सों में बारिश के कारण सब्जी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भर जाने से सारे फसल जो है वो बर्बाद हो गए। वैशाली जिले में भी यास तूफान ने कहर बरपाया। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ में लगी प्याज की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों के ऊपर आफत आ गई है। वहीं इससे निजात पाने के लिए किसान सरकार से सहायता राशि की भी मांग कर रही है। रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा थाना क्षेत्र स्थित NH 28A पर कार और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। वहीं हादसे में 3 युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें आनंद फानन में पटना इलाज के लिए लाया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है।
समस्तीपुर के मुसरी घरारी में सड़क हादसे में गोपालगंज के बैकुंठपुर के सीओ की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 2 लोग भी बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायल को आनंद फानन में डीएमसीएच रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बिहार में लॉकडाउन के बीच एक प्रेमी को छुपकर अपने प्रेमिका से मिलना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने जबरन लड़के की शादी करा दी। मामला बेगूसराय के बखरी प्रखंड क्षेत्र का है, जहां युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा और इसी दौरान परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से प्रेमी को पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि डीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो फिर से बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जामताड़ा में एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। वहीं कोरोना अस्पताल के चिकित्सकों के साथ साथ मेडिकल टीम के अन्य कर्मियों के लगातार बेहतर प्रयास से अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। चिकित्सकों ने मेडिसिन के साथ अब अनोखा उपाय ढूंढा है, जिसका सकारात्मक रूप भी देखने को मिला। जैसे एक्टिव मरीजों की संख्या घट चुकी है। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने वो तरीका बताया जिससे मरीजों को ठीक किया गया है। कोरोना से जीतने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ। जब हम लोग स्पायरोमीटर देते थे और उसमें अगर बॉल नहीं उठता है स्पायरोमीटर में, तो लोग मेंटली डिमोटिवेट हो जाते थे और उनके मन में एक हीन भावना आती थी कि हमारा लंग्स उतना काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सभी को बैलून्स दिया और उनको बोला कि इसको जितना हो सके आप एक बार में फुलाइए। इससे लोगों को एक बचपना का भी आता है और लोग अच्छे से फुला भी पाते हैं। इससे उनके मनोबल भी बढ़ा और जब उन्होंने देखा कि वो बलून फुला पा रहे हैं तो उनको एक खुशी भी हुई। पहले स्पायरोमीटर में बार बार उनको बोलना पड़ता था कि आप फुलाइए, लेकिन अभी क्या है, बलून देने से वो लोग खुद भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। दुमका के जरमुंडी प्रखंड के कन्हैयापुर संथाली टोला में करीब 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है और जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक को की है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं समस्या के बाद भाजपा युवा मोर्चा जरमुंडी प्रखंड के अध्यक्ष नीलेश यादव ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार बस लूटने में लगी है, जनता से कोई मतलब नहीं। तो 2 महीने से बिजली के लिए परेशान है दुमका के ये लोग, जहां पर खराब ट्रांसफार्मर की वजह से उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है। लगातार ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला प्रशासन तक को यह बात कही, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। धनबाद के मैथन में बन रहे एक प्रोजेक्ट में जमीन और रास्ता का विवाद सुलझाने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो बिना जमीन का विवाद सुलझाए इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। या जो भी लोग पहले से घर बनाकर रह रहे हैं उन्हें प्रशासन द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने निरसा की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता से मदद की गुहार लगाई, जहां उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यह बहुत पहले से यहाँ बसा हुआ है, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा था। तो इसी के तहत आज हम स्पॉट निरीक्षण करने के लिए आए हैं और सीओ मैडम को भी बुला लिए कि आप भी चलिए और वहाँ पर क्या जनता का समस्या है इसका मतलब समाधान करने के लिए एक रास्ता निकालना है। तो इसी के तहत आज एक 15 दिन का समय दिया गया कि 15 दिन के अंदर आपका जमीन घर का जो भी आपका पेपर्स है वो आप जमा की। रामगढ़ के पीवीयूएनएल गेट के पास सालों से अवैध तरीके से दुकान चला रहे लोगों का पतरातू एसडीपीओ सहित सीओ के आदेश पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया गया। पीवीयूएनएल प्रबंधन के द्वारा रामगढ़ जिला प्रशासन को बताया गया कि पीवीयूएनएल की जमीन दबंगई कर जबरन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। उसमें दुकान, होटल चलाए जाते हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अतिक्रमण जगहों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया और उसे अतिक्रमण मुक्त कराया। और जिला प्रशासन को ये बात संज्ञान में देने के बाद अतिक्रमणकर्ताओं पर ये बुलडोजर चला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अतिक्रमण मुक्त इस इलाके को किया गया है। सालों से यहां पर अवैध तरीके से दुकान और होटल चलाए जा रहे थे और जब इसकी शिकायत की गई तो जिला प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे अतिक्रमण जगहों को ध्वस्त कर दिया है और इस पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त बना दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।